बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरी आवाज़ सुन रहे धर्म प्रेमी बंधुओं और माताओं, जीवन में हम सब क्या पाना चाहते हैं? एक प्रश्न है, हमें क्या चाहिए? एक बच्चा जन्म लेता है, चॉकलेट के लिए रोता है। क्या उसके जीवन का लक्ष्य चॉकलेट है? थोड़ा बड़ा होता है, खिलौने के लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है, बाहर खेलने जाने के लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है, नौकरी के लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है, शादी के लिए रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है, बच्चे के लिए रोता है। थोड़ा और उम्र बीतती है, बच्चा कहा नहीं मानता है, उसके लिए रोता है। बच्चे की भी शादी हो जाती है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, उनको भी खिलाता है। सारी बातें आई और गई, आखिर चाहता क्या वो है? क्या करने के लिए वो आया था? एक शब्द में अगर उत्तर दिया जाए तो उसका उत्तर क्या होगा? उसका उत्तर है सुख। आदमी कुछ भी करता है, उसके पीछे वो सुख चाहता है। वो बात अलग है कि उसे सुख मिलता है कि नहीं मिलता है। पढ़ने की क्या आवश्यकता है? हजारों रुपया बच्चे के माता पिता स्कूल में लगा देते हैं पढ़ाने के लिए। पढ़ लेगा, समझ आएगी, अच्छी नौकरी करेगा, घर बनवाएगा, शांति से रहेगा, सुख से रहेगा। बड़ा से बड़ा पद चाहता है, किसके लिए? केवल सुख के लिए। एक संत भी हैं, वो भी अपना घर द्वार परिवार छोड़ देते हैं, धन दमीन जायदाद सब छोड़ देते हैं, माता पिता कुल कुटुंब सब। किसके लिए? उसी सुख को वो शांति कहते हैं, शांति के लिए। बंधुओं, वो संत महात्मा तो सुख और शांति पा भी जाते हैं, लेकिन भोली जनता अपना सुख गंवा देती है। हम याद करें, हमारे पास 2020 में जो सुख था आज है? कोई ऐसा कह सकता है कि अब मैं पहले से बहुत अच्छा हूं? बैंक में वजन बढ़ गया है, कपड़े की क्वालिटी हमारी बढ़ गई है, घर के मकान की क्वालिटी बढ़ गई है, पेंट अच्छा वाला लग गया है, बूट कंपनी का पहनते हैं अब। लेकिन जो सुख की बात है, वो सुख जो बैग 2-4 साल 5 साल पहले था, वो आज है। सब कुछ हुआ, सब कुछ का विकास हुआ। पहले मैं साइकिल से चलता था, बाइक से चलता हूं, 4 व्हीलर से चलता हूं, एसी में बैठता उठता हूं, लेकिन वो सुख कम हो गया, घट गया। क्यों? हम सब जब से होश संभाले हैं, केवल जी रहे हैं तो सुख के लिए। एक माता पिता बच्चा पैदा करते हैं तो केवल सुख के लिए, कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा।
जब मैं चल नहीं पाऊंगा तो हमें एक गिलास पानी खाट पर ही पहुंचा देगा, भोजन दे देगा, हमारी सेवा करेगा। परिणाम क्या होता है? वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। ये रिजल्ट है। चाहता कुछ है आदमी, होता कुछ है। कोई माँ बाप वृद्धाश्रम पसंद करता है कि मेरा बुढ़ापा वृद्धाश्रम में गुजरेगा? किसी को नहीं पसंद है, कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूर है। बेटा नौकरी पा गया विदेश में, वो इंडिया आना ही नहीं चाहता है। मरो या तो वृद्धाश्रम की शरण लो। हमारा ही जन्म आया बच्चा, उसकी इतना हिम्मत, सब विदेश में नहीं, घर में रहते रहते ही भेज देते हैं मां को, पिता को। इतना खटपट, इतना लड़ाई मां बेटे में। इसी के लिए पैदा किए थे, शांति के लिए पैदा किए थे, सुख के लिए पैदा किए थे। और वो सब कोसों दूर होते जा रहा है। हमारे लिए सपना हो गया है सुख और शांति। हम ऐसे सोचते हैं काश मेरा बचपना फिर से लौट आता तो मैं दिखा देता दुनिया को कि जीवन कैसे जिया जाता है। हर आदमी की यह सोच होगी कि फिर से अगर मुझे बचपना मिल जाए तो मैं दिखा दूं पढ़ाई कैसे की जाती है, नौकरी कैसे पाया जाता है। अब पछताए का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन ऐसा नहीं है। संत जन और कहते हैं, कहें कबीर जान दे बही, और जब से चेतो तब से सही। आपके पास 2 दिन का समय है। परसों आपका शरीर छूट सकता है, कभी भी छूट सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। आप वो सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। बचपना तो कोई नहीं वापस ला सकता है। हम ऐसा कुछ सोचते हैं जो कभी हो नहीं सकता है, असंभव है। जितनी घटनाएं हमारे साथ गुजर चुकी हैं उन सबको खत्म नहीं किया, स्मरण रहेंगे ही। अब फिर से हम 15 साल के नहीं हो सकते हैं, पहली क्लास में जाके नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए ऐसा सोचना व्यर्थ है। बस अभी से सावधान हो जाना है। वो सावधान होना क्या है, बातों पर ध्यान देंगे। वो सावधान होना क्या है, खास बात मैं चाहता हूं कि हम सब सुख चाहते हैं, लेकिन वो सुख नहीं मिलता है। इसके लिए क्या करें? वो कौन सी सावधानी है जो हमसे नहीं हो पाती है? एक उदाहरण के माध्यम से समझें। एक आपके गांव में एक दुकान है, वहां पर राशन बिकता है। समझते हैं ना, राशन, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, नमक। तो एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति उस दुकान पर जाता है, कहता है भैया मेरा कुर्ता फट गया है। बात को ध्यान से सुनेंगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं शायद बता पाऊंगा। वो आदमी किस दुकान पर जाता है? राशन की दुकान पर जाता है, और क्या कहता है, मेरा कुर्ता फट गया है, मुझे नया कुर्ता बनाना है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। दुकानदार ऊपर से नीचे तक देखता है, देखेगा ही कि भैया यहां दाल चावल चीनी मिलती है, कपड़ा की दुकान नहीं है। कपड़ा की दुकान और है बाजार में। बच्चे थोड़ा ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, कोई रोक दे जाके। वो दुकानदार क्या कहता है कि भैया ये राशन की दुकान है, यहां कपड़े नहीं मिलते हैं, आप किसी और दुकान में पता करिए।
वो आदमी चुपचाप घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर जब सुबह उठता है, नींद खुलती है उसकी, फिर से वो उसी दुकान में पहुंचता है और फिर दुकानदार से वही बात दोहराता है, भैया हमको कपड़ा चाहिए, कुर्ता बनवाना है। दुकानदार कुछ सकुचाया कि लगता है आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, हमको भी यही लगेगा। फिर से बड़े प्यार से समझाया, भैया यहां चीनी, चाय पत्ती, दाल, चावल आपको मिलेगा। कपड़े की दुकान दूसरी होती, वहां कपड़े टंगे होते हैं, यहां कपड़ा नहीं मिलेगा। वापस आ जाता है वो आदमी। तीसरे दिन उठता है, फिर उसी दुकान पर पहुंच जाता है। अब तो पूरा पागल कहने में कोई दो राय नहीं है ना, हम सब मोहर लगाने के तैयार हैं कि वो पागल है। अब वो तो पागल हो गया। अब वो 2 दिन नहीं जाता है, 3 दिन नहीं जाता है, सालों जाता है। उसके बाल सफेद हो गए और वो अभी भी उसी दुकान पर जाता है। उसकी बात छोड़ते हैं। अब घोर आश्चर्य एक और है को दुकान पर जाने वाला व्यक्ति कौन था। अगर मैं कहूं आवाज सुनने वाला वो हर व्यक्ति है जो उस दुकान पर जाता है, तो क्या कोई स्वीकारेगा? फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुने। उस दुकान पर जाने वाला व्यक्ति कौन था? मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति था उस दुकान पर जाने वाला। कैसे? उसको समझते हैं। जब से हम होश संभाले तब से हमको सुख चाहिए। मैंने शादी की, सुख मिला? नहीं मिला। दूसरा चांस, मैंने बच्चे पैदा किए सुख के लिए, सुख मिला? नहीं। मैंने बच्चों की शादी कर दी, उनको नौकरी दिलवा दी कि शायद सुख मिल जाए, इनकी लाइफ सेटिंग हो जाएगी, शायद हम माता पिता खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचते हैं ना कि बच्चे अपने पैर पर खड़े हो जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन सुख मिला? नहीं मिला। हमको भी एक कुर्ता बनवाना था सुख का, लेकिन वो कुर्ता अभी बन नहीं पाया है। हम उस कुर्ते को बनाने के लिए अपनी शादी किए, बच्चे पैदा किए, बच्चे को नौकरी लगवाए, बच्चे की शादी कर दिए, बच्चे के बच्चे को खिला रहे हैं अब, और अभी भी वो सुख नहीं मिला। और अभी भी आस लगाए हैं कि शायद पोते का मुख देख लें, पोता थोड़ा बड़ा हो जाए तो ये समझदार होगा, ये हमारी सेवा करेगा। बेटा तो नालायक निकल गया। अभी जो दिन बचा है ना, उसी दुकान पर जाने को सोच रहे हैं। अभी भी बदलने की सोच में हम नहीं हैं। सुख संसार में नहीं है। सुख कपड़ा आपका राशन की दुकान पर नहीं है। आपको कपड़ा चाहिए, वो संसार के प्राणी पदार्थ नहीं दे सकते हैं। आपको सुख चाहिए, ये पत्नी, बच्चे, घर, जमीन, जायदाद, मोटर, गाड़ी, बंगला, ये सुख नहीं दे सकते हैं। अब चाहे 1 दिन जाइए, चाहे 2 दिन जाइए, चाहे 3 दिन जाइए, चाहे काले बाल सफेद कर डालिए, चाहे फिर से जन्म लेके आइए और फिर जाइए। उस आदमी को तो हम पागल कह दिए थे। हम भी हैं कि नहीं हैं? हम भी इसी संसार के प्राणी पदार्थों से ही अपना पेट भरने में लगे हैं।
जो खुद अतृप्त है, जो खुद सुख चाहता है, उससे हम सुख की आशा करते हैं। शायद मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझ गए होंगे कि संसार के प्राणी और पदार्थ, नजर में आने वाली हर वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती है। वो सुख फिर है कहां? दूसरी दुकान पर। वो कौन सी दुकान है? अध्यात्म की, सत्संग की, भजन की, संतों के सानिध्य की। उस पर हम नहीं जाते हैं। फिर से क्यों न जन्म लेना पड़ जाए, लेकिन जो दुकान पकड़े उसी को पकड़े रहेंगे। इन्हीं लोगों के लिए कबीर साहब कहते हैं सावधान हो जाओ। जितना समय तुम बर्बाद किए किए, कहां है कबीर जान दे बही जब से चेतो, अब तो सावधान हो जाओ। अब तो ये दुनियादारी का जो तुम्हें लगा है चका या मोह, या इनको अच्छा बनाने के चक्कर में अनैतिक कर्म, इसको छोड़ दो और जहां हो वहीं रहते रहते अध्यात्म में अग्रसर हो। अपने मन को अध्यात्म में लगाओ। सुख पाने के लिए हम इस संसार में चले थे, लेकिन वो इस माया के चक्कर में हमें मिला नहीं। तो जो समय बचा है उसे सत्संग में लगाएं, अध्यात्म में लगाएं। कहते ना कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, और भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। हमारे पास मन एक ही है, उसको हम चाहे संसार में लगाएं चाहे अध्यात्म में लगाएं। संसार में लगा के हम देख लिए, क्या मिला आज तक? वही दुकानदार भी अब ठान लिया है, आपके पहुंचते ही बिना आपके पूछे ही बता देता है भैया ये कपड़े की दुकान नहीं है, क्योंकि आप पुराने ग्राहकी हैं। जब से होश संभाले तब से आप उसी दुकान पर जा रहे हैं, और सुख भी आपके जीवन से ऐसे ही पलथी मार के बैठा है दूरे से, बस इधर मत आना। हम जब से होश संभालते हैं यही में लगे हैं। सुबह उठते ही हमें हमारी दुनिया दिखने लगती है, कैसे धन बढ़े, कैसे जमीन बढ़े, कैसे अच्छा मकान बने, कौन सा ऐसा काम करूं, कौन सा ऐसा बिजनेस करूं कि हमारे द्वार पर भी 4 गाड़ी खड़ी हो। हम सबको शाश्वत सुख चाहिए। पत्नी से बच्चों से सुख मिला, लेकिन वो सुख जो था बहुत क्षणिक था, कुछ मिनट का था, कुछ दिन का था। आप सबका अनुभव है। शादी करते हैं कितना वाहवाही होती है, दूल्हा साहब कितना अच्छा लगता है, लेकिन कई साल तक कहा जाता है दूल्हा साहब उनको, कितने साल तक उनकी पूजा होती है? कुछ घंटे के लिए, बस एक दिन भी नहीं। गुरुजी कहते हैं ना, दुल्हन को तो कई दिन तक सासू मां बोलती रहती, दुल्हन या बहू या कुछ ऐसे शब्द उनको लोग कहते रहते हैं, लेकिन लड़के तो कोई भी दूल्हा दूसरे दिन नहीं कहता है कि दूल्हा साहब दूल्हा साहब। एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पू नाथ कहावे। गुरुजी ऐसा अक्सर कहते थे, आप लोग सुने होंगे, सदगुरु अभिलाष साहब, कि आदमी एक बार धोखा खाए तो समझ में आता है वो तो वीर है, एक बार धोखा खाया, लेकिन बार बार धोखा खा रहा है, हर दिन धोखा खा रहा है। हम अपने सुख से दूर जाते जा रहे हैं, पर हर दिन
धोखा ही तो है। शादी किए थे सुख मिलेगा, बच्चे पैदा किए थे सुख मिलेगा, वहां भी धोखा वहां भी धोखा। सोचे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए सुख मिलेगा, धोखा खा गए, कुछ नहीं हुआ। सारी संपत्ति उसके पीछे लगा देते हैं, कहीं नौकरी करवा देते हैं, कुछ अच्छा बिजनेस करवा देते हैं। आज उसका बिजनेस भी हो गया, लेकिन आज हमको पूछता ही नहीं, वहां भी धोखा। उसकी शादी कर देते हैं, शायद बहू आए कुछ अच्छी होगी, वो और बढ़िया व्यवहार करेगी, माएँ सोचती हैं। वो भी किए, वहां भी धोखा, वो तो और आगे निकली, तुम शेर तो हम सवा शेर। आप सबका अनुभव कहता है ये, आप सब इसके भुक्त भोगी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि कितनी बार धोखा खा चुके हैं। ये दुनिया आपको कितनी बार धोखा दे चुकी है। चाहे वो भाई हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे बहू हो, चाहे सासू हो, कोई भी हो, सब अपने जीवन को झांकें, अपने आप से पूछें, तो हर जगह उनको इस संसार के लोग केवल धोखा दिए हैं। आज तक अगर हम कुछ पाए हैं यहां, तो केवल धोखा पाए हैं बस। तो बंधुओं, आप सबसे यही मेरी गुजारिश कि जो समय बचा है इस धोखे वाली दुकान को छोड़ दें, अब अध्यात्म में लगाइए। जरूरत नहीं कि कबीर सत्संग ही हो वहीं आप जाइए, अपने घर में ही आप अपने लिए 2 घंटा 4 घंटा समय निकालिए, जितना हो सके आपसे। और दुनिया के लिए रोना बंद कर दीजिए, चिंता करना बंद कर दीजिए। स्वाभाविक जो होगा सो करिए बस। स्वाभाविक में आदमी 2 का 4 नहीं करेगा, भाई का हक नहीं मारेगा, पड़ोसी से दुश्मनी नहीं लेगा। स्वाभाविक जीवन जी, स्वाभाविक इनके साथ आपका संपर्क लग गया है, आपके साथी बन चुका है आपका परिवार, तो इनका निर्वाह करिए, नहीं कि आप उनका त्याग कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए मझधार में। जितना आपसे स्वाभाविक होता है सत्य की राह पर चल के, उतना उनके साथ कार्य करिए और अपना अधिक से अधिक समय अध्यात्म में दीजिए। अध्यात्म आपको संतोष सिखाता है और उसी संतोष से ही सुख की प्राप्ति हो सकती है आपकी। जो आपकी सोच है शाश्वत सुख, वो केवल अध्यात्म से पूरी हो सकती है, ये संसार के प्राणी पदार्थों से नहीं। कबीर साहब कहते हैं, तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। तिलैठी में से तिल तो कबीर ने झार लिया है, अध्यात्म ले लिया है उन्होंने, तिल अलग कर लिया है। लोग लेकिन अभी भी संसार को पीट रहे हैं कि इसमें से शायद कुछ तेल निकल आए, भूसी को पेर रहे हैं, ले जाके दुकान पर पेरवाते हैं, भैया एक बार और पेर के देखो शायद कुछ तेल निकल आए। एक आध फैक्ट्री और लग जाती तो शायद शांति मिल जाती, एक आध कंपनी और खुल जाती तो शायद हो जाता कुछ, एक आध एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ खेत और बढ़ जाता तो कुछ हो जाता। ये सब दौड़ छोड़ दीजिए, जो समय है उसे सत्संग में लगाइए, अध्यात्म में लगाइए, जरूर हमें सफलता मिलेगी। जो हम चाहते हैं शाश्वत सुख शांति, जिसके लिए संत जन अपना घर द्वार परिवार छोड़ देते हैं। बुद्ध महावीर ये सब भिखारी के बच्चे नहीं थे, हमसे कई गुना बड़ा इनके पास राजपाट था, तो क्या मूर्ख थे? वो नहीं, हम मूर्ख हैं, उनसे ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को। जिसको किसी ने त्याग दिया भूसी समझ के, उसको हम पेरने में लगे हैं। बस एक आध बूंद कभी उसमें से आ जाता है कुछ, ऐसे लगता है बड़ा सुख है, 1 आध लाख 2 लाख अकाउंट में बढ़ जाता है, तो खाता वो भी 2 ही रोटी है, 4 खा लेगा तो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। ऐसी दुनिया है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।